के इंसान से मुतल्लिक कंफ्यूजन है। पहला इंसान मट्टी पानी से कैसे और कब बना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल इब्न अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमने शॉर्ट वीडियोस का एक सिलसिला शुरू किया जिसमें हम मुख्तलिफ उलमाए किराम के से पूछे गए जो सवालात हैं वो उनका जवाब क्या देते हैं, जिसपे हमारे इल्म में भी इजाफा हो और जो कि रोज़मर्रा हमारे जहनों में मुख्तलिफ सवालात उठते हैं। तो जो उनके सवाल हैं और क्या उनके जवाबात हैं उन पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो अभी जिससे हमने सिलसिला शुरू किया वो है अली भाई। और अली भाई एक सिलसिला करते हैं, जो भी उनकी अकेडमी में जाते हैं तो वो पर्चियों की सूरत में मुख्तलिफ सवालात उनसे किए जाते हैं। तो उनके वो जो अवामी सवाल होते हैं उनके जवाब वो ऑलरेडी दे चुके होते हैं, लेकिन वो लॉन्ग वीडियोस होती हैं। तो लॉन्ग वीडियोस में लंबा तफसीली जवाब होता है, लेकिन ये जो सिलसिला ये शॉर्ट वीडियोस का जो टू द पॉइंट जवाब मिले। तो अगर आप भी इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं तो सवाब की नीयत से इनको अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के इल्म में भी इजाफा हो। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई मुझे देख रहे हैं वो एक दफ़ा मुस्कुराएं, क्योंकि मुस्कुराना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। वीडियो देखते हैं। जिस वीडियो पे आप रिएक्ट करने जा रहे हैं वो ये है कि जो सबसे पहला इंसान है वो मिट्टी से बना है या पानी से बना है या साहिल के करीब जो मिट्टी होती है, गूंदी हुई मिट्टी जिसको कहते हैं चिक्कड़ वाली मिट्टी, उससे बना है। इंसान किस तरह बना है वो उससे सवाल किया जाता है अली भाई से, तो क्या उनका जवाब देते हैं, आइए देखते हैं। के इंसान से मुतल्लिक कंफ्यूजन है। पहला इंसान मट्टी पानी से कैसे और कब बना। आपको क्यों कंफ्यूजन है भाई? आपको कौन सी ऐसी असाइनमेंट मिली हुई है या आपकी आखिरत को इसके साथ जुड़ी हुई है? कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या लेना देना। आपका दुनिया में आना इस बात का सबूत है कि ये बात कहीं से स्टार्ट हुई है। अगर हमेशा से इंसान बन रहे होते तो आपका नंबर ही ना आता। आपका नंबर आया इसलिए है कि कहीं से बात स्टार्ट हुई है। तो आप टेंशन को ले रहे हैं, आप अपनी फिक्र करें। साले समुद्र की मिट्टी से तख्लीक का अमल शुरू हुआ। ओ भाई मेरे इन चीजों से बाहर निकले। आप एथीज्म से मुतालिक मेरी वीडियोस देखें, एवोल्यूशन से मुतालिक देखें। ये सिर्फ एक इल्मी शावत है, आपने जो पूरी करनी है जरूर करें। इसका हमारी आखिरत से कोई लेना देना नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मट्टी से भी पैदाइश का जिक्र किया, पानी से भी पैदाइश का जिक्र किया, खनखनाती भी मट्टी से भी जिक्र किया। ये सारी बातें बैक वक्त दुरुस्त हैं। जिस तरह जब हम कहें कि चाय दूध से बनती है ये भी दुरुस्त है, चाय पत्ती से बनती है ये भी दुरुस्त है, और दूध पत्ती ना हो तो चाय पानी से भी बनती है ये भी दुरुस्त है। ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त है। असल पानी है और मट्टी भी शामिल की गई। तो ये तो उनका जवाब कि ये इस तरह के जितने भी सवालात हैं जिनका आपकी आखिरत से कोई ताल्लुक नहीं है उसमें तबाह आजमाई ना की जाए। कुरान में इन सब बातों का जिक्र आया कि पानी से भी इंसान की क्या नाम लेते हैं पैदाइश का जिक्र आया, और मिट्टी से भी आया और खनखनाती हुई मिट्टी से भी आया। तो इस पर जितना भी आप अपना सर लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो उससे निकल कर अगर आप इल्हाद की तरफ जा रहे हैं तो यकीनी तौर पर इन सवालात को छोड़ देना चाहिए और सिर्फ अपनी आखिरत से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए, या जिनसे रिलेटेड हमारी हिदायत या जिनसे रिलेटेड हमारी आखिरत जुड़ी हुई है। तो ये इनका जवाब था। तो जिसके हवाले से उन्होंने मिसाल भी बयान किया, यकीनी तौर पे आपने सुनी होगी। और इस तरह से बहुत से सवालात उठाए जाते हैं। ये ख़ुसूसी तौर पर जो एथियस्ट होते हैं या जो अपने चैनल्स के साथ एक्स मुस्लिम लिखते हैं उनकी तरफ से ऐसे मुसलमानों के जहनों में शक पैदा करने के लिए ऐसे सवालात उठाए जाते हैं। तो ऐसे सवालात की तरफ ना जाया जाए तो बेहतर है। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपके जहन में कुछ नई बात आई होगी, और इसके ऊपर अगर आप रिसर्च करना चाहें फिर भी तो मैं आपको हवाला दूंगा मुफ्ती कामरान साहब का। अब वो कराची से हैं और वो कुरान से रिलेटेड जो जो बातें आई हैं जिनको एथियस्ट उठाते हैं वो बहुत ही क्या नाम लेते हैं तफसील से जवाब देते हैं। उनको ज़रूर उनका मुताला कीजिए और उनकी वीडियोस देखें, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। अली भाई का ये टॉपिक ही नहीं है इल्हाद। वो कहते तो हैं कि हमने इल्हाद पे बहुत काम किया, लेकिन इल्हाद अली भाई का टॉपिक ही नहीं है। इसके अलावा हसनुल्लाह यारी साहब से भी वो एक्स मुस्लिम है, वैस साहब, तो उनकी भी डिबेट हुई है। लेकिन जो डिबेट वैस इकबाल साहब की वाजदी साहब के साथ हुई है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि उनकी भी एक्सपर्टीज़ इसी टॉपिक पे है, एथियज़्म को लेकर, इल्हाद को लेकर। तो अगर इस तरह से आपको मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है या आपके जहनों में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो और अगर आप इस बात से को तसल्ली बख्श जवाब नहीं समझ रहे अली भाई का
کہ یار ہے کہ گل ہوئی کہ بھائی ایسے غور ہی نہیں کرنا, تو آپ ان کو مطالعہ کر سکتے ہیں, واجدی صاحب اور کامران رضوی صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ میری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں اسے اپنے فرینڈس اینڈ فیملی سرکل کے ساتھ, اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.